हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भरत और मैं आज दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों से बात करने जा रहा हूँ। वो आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन में यात्रा करने का अनुभव कैसा है। उस ट्रेन में उन्होंने ऐसा क्या देखा जो आपको भी देखना चाहिए। तो दोस्तों चिपके रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि आज आप देखोगे भी और सुनोगे भी यात्री उस ट्रेन के बारे में क्या राय देते हैं। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, लग्जरी ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों से अब मैं बात करने जा रहा हूँ। कुछ ही देर में यहाँ पर यात्री आने लगेंगे जिन्होंने दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन में सफर करा था। अरे पीछे आगे दिखे यात्री। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यात्री तो अभी यहाँ पर आए नहीं हैं, कुछ चोर लफंडर आ गए हैं। तो जब तक यात्री नहीं आते हैं हम इन चोर लफंडरों से ही बात कर लेते हैं। क्या सर आप बताओगे, आपने ऐसा क्या चुराया है जो पुलिस ने आपको धर लिया? या आपने ऐसा क्या काम करा है जो पुलिस आपको पकड़ के ले जा रही है? अरे मुझे सवाल जवाब करो। क्या सवाल जवाब कर रहे हो तुम? मेरे दोस्त का बात कर रहे हो? मुझे पूछो जो पूछना हो तुम्हें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्या कर दिया है जो पुलिस ने आपको धर लिया है? आपके हाथ बांध के पुलिस आपको जबरदस्ती जेल में ले जा रही है। आपने ऐसा क्या कर दिया है? हमने तेरी बहू का लहंगा चुरा लिया रात। तो हमने जैसे तेरी बहू का लहंगा उठाया, गलत मत समझ, वैसे न उठाया हमने तेरी बहू का लहंगा। हमने तेरी बहू का लहंगा उठाया था बेड से। और जैसे ही हम उठा के भागने लगे, तेरी बहू को पता चल गई। हम जैसे ही भागे, तेरी बहू हमारे पीछे। तेरी बहू की पैरन में पायल और छुन छुन करती हमारे पीछे भागती रही और हमसे भागती भागती बोलती रही, मेरे पति ने इसे 151 रुपए का खरीद के दिया है और तुम इसे चुरा कर भाग रहे हो। तो हम जैसे ही स्पीड बढ़ाने भागते भागते तेरी बहू भी स्पीड बढ़ा दे रहे। तेरी बहू ने हार न मानी तो आखिरकार माने या रेलवे स्टेशन पे हम पकड़ ही लिए। तो पुलिस बुला दी तेरी बहू ने, पकड़वा दिए हम। अपनी हद में रह के बात कर लड़के, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी वाइफ के बारे में ऐसी बात करने की? तब तेरी हिम्मत कैसे होगी हमको चोर लफंगा बोलने की? अब मैंने तेरी बहू के बारे में कुछ बोल दिया तो तेरा लाल टमाटर की तरह मुंह लाल है और तू हमारे बारे में कुछ भी बोल सके। चोर लफंडर कर रहा हमसे तू बिना कुछ पूछे। अरे हमसे पूछ तो के सर क्या बात हो गई है, क्यों आपको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है? आपने ऐसा क्या कर दिया है तो हम तो बताते ना। हाथ में रस्सी बंधी देखते ही यूं समझ लिए कि हम चोर लफंडर हैं। बन गए तुम न्यूज रिपोर्टर, सहूल नहीं है दो कौड़ी गाड़ी। ले चलो सर, हमें यहाँ तो जल्दी नहीं है, इकट्ठा न्यूज रिपोर्टर बना दोगे ना। बदनामी कराइए तो हमारी टीवी पे। हाँ चलो चलो। सर क्या ये सीन टीवी पे डलवाना चाहिए? कैसे आंखने दिखा रहा है, डरना लग रहा दिखे ना भी न्यो ना दिख रहा दिखे। तू कहाँ पे खड़ा, कहाँ पे ना खड़ा? बेटा 2 मिनट में घुटना ना भूल जाएगा। एक तो इतने घटिया कामों को करते हो और ऊपर से आंख भी दिखाते हो। बेटा शुक्र मानो जो टीटी भाई साहब ने तुम पर रहम खा लिया और तुम्हारी सजा 3 महीने करी है, वरना पूरे 6 महीने जेल में दाल खिचड़ी खाते। जिस हिसाब से तुम धोखाधड़ी कर रहे थे उस ट्रेन के अंदर। तुमने धोखाधड़ी न करी हमारे संग। मान लो लग्जरी ट्रेन के अंदर हम धोखाधड़ी से लोगों को पागल बना के वहाँ ट्रेन के अंदर सफर कर रहे, पर हमने अपनी गलती भी तो मानी है। जुर्माना भरने को और खुशी खुशी जेल में सजा काटने को राजी तो हुए हम मना तो करना रहे कि हमने ऐसी गलती ना करी है, फिर भी स्टेशन पे लाके या थाने तक हमें रस्सी से बांध के लाया गया है। कितनी बदसलूकी करी गई है हमारे संग। हम राजी खुशी खुशी या थाने के अंदर आ तो रहे, फिर भी हमारे हाथ में रस्सी बांध दी गई जैसे हम कितने बड़े आतंकवादी हो। बहुत गलत करो गए हो हमारे संग पुलिस इंस्पेक्टर भाई साहब। अगर भग्गी चाहता ना तो उस ट्रेन से रफू चक्कर भी हो सकता था टीटी को चूरन चटाकर, पर हमने टीटी को कोई चूरन नहीं चटाया। हमने वहाँ पर अपनी गलती मानी और टीटी भाई साहब को हमारी ये आदत बहुत अच्छी लगी और हमारी सजा कम करी। पर तुम्हारे यहाँ आधे बाल वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, रस्सी से बांध के लाया हमें यहाँ तक। ओए पिटना चाह रहा है का? आधे बाल वाला पुलिस इंस्पेक्टर कैसे कह रहा है मोते तू? मिस्टर ढोलचंद नाम है मेरा। मिस्टर ढोलचंद। अरे यहाँ तो बढ़िया था, आधे बाल वाला ही पुलिस इंस्पेक्टर कहलंदा मोको। यू ढोलचंद तो और ही अजीब लग रहा है। मोको तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम पैदा हुए होंगे ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा जल्दबाजी में नाम रख दिया है। आधे बाल वाले पुलिस इंस्पेक्टर जी, तुम्हारे नामकरण पे है ना, तुम्हारे दरवाजे पे ढोल बाज रहे होंगे, धै धनादन तुड़ 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 तुड़, धै धनादन तुड़ 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 तुड़।
लोग तो बहुत हंसी है। सॉरी प्लीज इंस्पेक्टर भाई साहब, गलती है गई, गलती मान लो मैं अपनी, मैंने तुम्हारी बेइज्जती सी कर दी है, मैं माफ कर दो। तेरी बस करो, सुधर को, अब कुछ गलत ना बोलूंगा, अब जनाब ना बोलूंगा। सॉरी सर जी, ढोल चंद जी सॉरी। डाल दो दोनों को सलाखों के पीछे। ए भाई, कल तो तेरा छोटा भैया ना आ रहा मेरी नजर में, कहाँ रहे वो आजकल? ना कल रात वो मेरी नजर में आ रहा हो, ना आज नजर में आ रहा है, रहवे कहाँ है वो आजकल? ऐसा तो ना है माने घर के बाहर ही डेरा डाल लिया हो और बाहर ही रहता हो। पापा कल तो घर पे ही हो, चुपचाप अपने कमरा में आके सो गो, और आज सुबह से तुम को भी ना दिख रहा हो। कल रात तो तुमके दुबका डोलना, रोटी भी अपने कमरा में खाई वाले, जब तुमने खा ली, मैंने खा ली, मम्मी ने खा ली, फिर बाद में खाई वाला रोटी। मुझे लगा कल वाकी अच्छी पिटाई कर दी थी तुमने। अरे अगर मैं वहाँ में कल मार लगाता हूँ तब तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे डर के कहीं दूर बैठा है वो। अरे कल तो मैंने वहाँ के संग ऐसा कुछ करा ही ना है। कल मन तो कर रहा मेरा कि या को थोड़ी सी घुट्टी देता हूँ, पर वो दिखो ही ना कल मोको, तो मुझे पता कहाँ है वो कहाँ ना है। वो तो ऐसा लग रहा है आज सुबह से ही अपने यार के संग घूमने चला हुआ दिखे है वो। पापा काम ही कहा, सुबह उठना, चाय पानी पीनी और निकल जाना, फिर सांझ को ही कदम रखे घर में। यही मारे कहूँ मैं पापा तुम थे वाकू, एक हफ्ता में एक बार खुराक तो दे करो, तभी वाके चाल चलन सही रहने एक। नहीं तुम तो जान ये वाकी आदत को, अगर तुम डलने पड़ जाओ तो वो तो फिर खाइए गदानी ना है। रोज भी तो मार ना लगा सकूं मैं वहाँ में, नहीं तो यूँ कहेगो कि पापा मुझे प्यार व्यार करे ही ना है, मुँह पे हरदम जुर्म ढाते रहे में, मुझे पीटे वहाँ बढ़िया तो पीटे ही ना है। पर वाकू कौन समझावे, आजकल की दुनिया में कामयाब ही बंदा सक्सेस है, उसी की थोड़ी इज्जत होती है आस पड़ोस में, और जो कामयाब नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है। और वहाँ के तो कान में कोई जू ही ना रहेंगे, समझी ना मेरी बात ने? मेरे पापा मुझे क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते, क्यों इतना डांटते हैं, क्यों इतनी मेरी मार पिटाई करते हैं, वो समझता ही नहीं है इस बात को। पता ना कब जाकर सुधरेगा यू। अरे क्या हो गया, क्यों इतने परेशान लग रही हो आज? तेरा लाडला चीता कहाँ है? क्या लाडला चीता? हाँ, जाके तू मेरा लाडला चीता, लाडला बच्चा, लाडला शेर ऐसा करके बात करती है। भज्जी? हाँ वो भज्जी। वो तो आज सुबह अपने दोस्त के साथ पता नहीं कहाँ निकल गया। मैंने उससे पूछा तो था बेटा कहाँ जा रहा है, पर वो बोल रहा था कि मम्मी आपको आकर बताऊंगा, पर अभी तक तो आया नहीं है, पता नहीं है वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आ ही जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो आप? आ तो जाएगा ही वो, यूँ बात तो हमें भी पता है। वहाँ को कोई क्या बिगाड़ लेगा, वो औरत को बिगाड़ कर ढूंढे। अगर वो कहीं जा रहा है तो उसको बता के तो जाना चाहिए, जो घर वाले बेफिक्र रहे। फिक्र रहती है उसकी कहाँ रहता है वो कहाँ नहीं रहता। हे सेलेक्सा, कोई बढ़िया सा न्यूज चैनल लगाओ। ठीक है मैं समझ गई, मैं अभी आपको एक न्यूज चैनल लगा कर देती हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन आज पटरी पर दौड़ी थी। आज के दिन उस ट्रेन की टिकट पूरे 90% छूट के साथ बिकी थी। फिर भी 2 यात्री उस ट्रेन में ऐसे पकड़े गए जो बिना टिकट के उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, और उनको हमारे टीटीई सर ने पकड़ लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, उन सब की तस्वीरें आपको हमारे टीवी पर दिख रही होंगी। हमने तेरी बहू का लहंगा चुरा लिया। ये वही दोनों हैं जो बिना टिकट के इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। इन दोनों ने अपनी गलती मानी और टीटीई सर ने इनको पुलिस के हवाले कर दिया। जहां इनके ऊपर जुर्माना 20 से 30 लाख रुपए लग सकता था, वहीं टीटीई सर ने इनके ऊपर दया दिखाते हुए जुर्माना 5 लाख का लगाया और 6 महीने की सजा। ये जवान यात्री हैं, ये टीटी से बचकर भाग भी सकते थे, पर इन्होंने ऐसा गलत कदम नहीं उठाया। इन्होंने अपनी गलती मानी और ये पूरे 6 महीने के लिए सजा काटने के लिए राजी हुए। ऐसे लोग, ऐसे इंसान, ऐसे यात्री बहुत कम मिलते हैं। इन दोनों यात्रियों को पुलिस वालों ने सूत्रपुर थाने में ले जाकर रखा है, जहां से इनको सीधे जेल भेजा जाएगा। तो दूसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है टीवी बंद कर दो। ठीक है, मैं अभी टीवी बंद कर देती हूँ। ले जेल में तेरा चीता, तेरा शेर, तेरा लाडलो, बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहा हो, तेरा लाडलो। अरे भज्जी के पापा, तुम ऐसे टाइम पर भी गुस्सा हो रहे हो? भज्जी जेल में पड़ा है और आप अब भी उस पर गुस्सा कर रहे हो? अरे तुम्हें तो जल्दी वहाँ जाना चाहिए और भज्जी को जेल से निकालना चाहिए। मैं बिल्कुल भी न जाऊंगा भाई बचाने में, पड़ा रहने जेल के अंदर कुछ दिन, तभी ऐसे काम ने करना छोड़ेगा वो, तभी वहाँ को दिमाग ठिकाने पे लगेगा जब कुछ दिन जेल के अंदर काटेगा। अरे भज्जी के पापा, तुम ये बात तो सोचो, उसने अपनी गलती मानी, वो जेल के अंदर गया सजा काटने। तुम जानते तो हो अपने बेटे को, अगर वो चाहता तो वो टीटीई से बचकर भाग जाता। तुम इस चीज को तो सोचो, भज्जी ने अपनी गलती मानी और वो सजा काटने के लिए राजी हुआ। नहीं, तुम तो जानिए वाकई आदत है, अगर वो चाहता तो कब को भाग जाता वो टीटी की नजरों से बच के। हरदम वाकी पक्ष में बोलेगी, हरदम वाकी पक्ष में।
गलती मान ली ना मान ली, मैंने गलती करी है तो गलती मानेगा भी। ला मेरे कपड़े में निकाल के मैं लाऊंगा को छुड़ा के। ए पापा एक दिन तो वागू जेल के अंदर काटन दो, कल दिन वागू छुड़ाने जाओ तो। तू अपना मुंह बंद करेगा या नहीं करेगा खज्जी? इतना समय काफी है उसके लिए, वो पता नहीं कितने घंटों से जेल के अंदर बंद है। वो अपनी गलती मान चुका है, अगर वो चाहता तो अब घर तक कॉल भी करवा देता किसी न किसी तरीके से कि पापा मेरे को बचा ले जाओ, पापा मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया है, पापा मैं बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहा था। पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने सजा काटना जरूरी समझा। हाँ समझ गए हम तेरी बात, हमने तू कहा कहना चाह रही है, कहा ना कहना चाह रही। तू जल्दी से मेरे कपड़े ना लगा के मैं लाऊंगा को छुड़ा के, गुस्सा मत हो। अरे चाचा तुम्हारी छोले कुलचे की दुकान पर आजकल बड़ी भीड़ रहती है, क्या जादू कर रखा है तुमने लोगों पर? पहले कहा पूरे दिन भर में 3-4 ग्राहक आपकी दुकान पर आते थे, और अब तो पूरे दिन लाइन लगी रहती है, लाइन। अरे यार लेट ही सही, पर लोगों को मेरे छोले कुलचों का स्वाद पहचानने में टाइम लग गया, और अब जो स्वाद का पता चल गया है तो लोग आते हैं ज्यादा संख्या में। मैंने कोई जादू वादू नहीं कर रखा है। तो ये राज है चाचा तुम्हारी छोले कुलचे की कामयाबी का। कहाँ लेके जा रहे हो पैसा की गड्डी निकाल के? अरे तुम्हारी जेब में हाथ दे दिया मैंने। मैं तो अपनी जेब में हाथ दे रहा हूँ, तुम्हारी जेब में चलेगा? ये तो बहुत अजीब बात है। आजकल मेरा हाथ भी घुसू अपनी जेब में, हाथ घुस और काई की जेब में जावे, पता ना कैसा दिशा भटक जाए मेरा हाथ। यहाँ पर अरे सर ये मेरी जेब से पैसों की गड्डी निकाल रहा था। सर वो आप घुस गए यागी जेब में मेरा हाथ, और यागी पैसा की गड्डी पता ना कैसे मेरे हाथ से चिपक गई। मैंने कोई जबरदस्ती यागी जेब में हाथ ना दिया सर। आप घुस गए, मैं तो अपनी जेब में हाथ दे रहा हूँ, पर यागी जेब में घुस जाएगा यूं तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाई। अच्छा तो तेरा हाथ उसकी जेब में अपने आप घुस गया? 2-3 दिन से मेरा हाथ भटक जावे, आप ही घुस जाओ और काई की जेब में। मैं नहीं घुसाया सच में। तेरा हाथ 2-3 दिन से अपने आप भटक रहा है, जब डंडा बजाऊंगा ना जेल में ले जाके तब नहीं भटकेगा ये। भूत ना उतरता है आज भी मेरी सेटिंग का, मुझसे आके कहती है शादी कर लो सैया जी, वो बहाने मारती है, हुलुलुलु कर लो सैया जी, वो जेल है जेल, यहाँ पे सजा काटने आए हो तो यहाँ पे कोई मनोरंजन करने ना आए हो जो इतना खुश बेखौफ है कि गाने गा रहे हो। वो सर मैं सजा ही काट रहा हूँ, पर मैं गाने यालिया गा रहा हूँ क्योंकि दिन जल्दी बीते। अगर मैं यही बात सोचता रहा कि मैं बिना टिकट ट्रेन में काय को चढ़ो, आज ऐसा ना होता तो दिन और न कटेगा, दिन और लंबा लगेगा मोको। और अगर अपनी मस्ती में रहूंगा तो चुटकी में दिल कर जाए। अरे जब मैं और मेरा दोस्त कहीं पार्क में ऐसी हंसी मजाक करते रहने ना तो सुबह से सांझ का बह जावे पता ही ना चले। तो वही माहौल में यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ जो 6 दिन जल्दी से जल्दी कट जाने। बेटा यू कोई पार्क ना है जो यहाँ पे तेरे मन में जो भी आएगा वहाँ काम करता रहेगा। एक बार और कान में डाल दूं जेल है यू जेल। क्या है? जेल है यू जेल। हाँ यह बात है, अब कान में डाल ली। अब कोई मस्ती मजाक मत कर दे, यहाँ पे बैठो बैठो। मेरी गलती सब, मेरी गलती जो मैंने भज्जी थे कह दी कि हम भी यहाँ ट्रेन में सफर करने चलेंगे। अगर मैं ऐसा भज्जी थे ना कहता तो भज्जी ना बिना टिकट के मुझको ट्रेन में लाता और ना हमको टीटी पकड़ता और ना हमको जेल होती। एक बात तू भी मेरी कवर खोल कर सुन ले, पहले अपनी रोनियां सुधार तू। तेरी तरीका तो रोने कोई ज्यादा तू रो रहा है। हंस गो तू जेल में। ऐसे कौन रोवे? अगर तू को रोना ही है, तेरा मन कर रो, रोने को तो ऐसे भी रो सके या ऐसा भी रो सके। कई तरीका है रोने के, पर तू इतना बुरा काहे को रोवे? यूं बात समझ में ना आ रही मेरे। ऐसा रोएगा जैसे रोते रोते तेरी सांस अटक गई हो। देख यू बूढ़े चाचा तो को रोना सिखा रहे हैं, कितना अच्छा रो रहे हैं, इनकी तरह रो कर।
चुप पैदा चाचा, सही सही सिखा रहे हो तुम मेरे दोस्त को रोना, ऐसी रोकने को आगे थे। चाचा तुम मेरे दोस्त रोना सिखा रहे हो या खुद ही कई बात के ऊपर रो रहे हो? बेटा मैं तेरे दोस्त को रोना नहीं सिखा रहा हूँ, मेरी खुद अपनी कुछ मजबूरी है जिसके कारण मैं रो रहा हूँ। अच्छा तो तुम्हारी कोई मजबूरी है? मैं सोच रहा कि तुम मेरे दोस्त रोना सिखा रहे हो। काहे को ऐसा? और तुम काहे को जेल में बंद हो? तुम तो ईमानदार और शरीफ से लग रहे हो मुझको। बेटा मैं अपने घर में बहुत गरीब हूँ और मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत अमीर है। मेरे 2 100 गज के प्लॉट हैं जिन्हें मेरा भाई जबरदस्ती बिकवाना चाहता है। मेरे भाई के भी 2 प्लॉट थे जिसने वो 10 साल पहले ही बेच दिए थे, कुछ 4 से 5 लाख रुपए में। पर अब 10 साल बाद मेरी जमीन की कीमत करोड़ों में है। मेरा बड़ा भाई चाहता है कि मैं उन दोनों प्लॉटों को बेच दूं और पैसे आधे आधे कर लूं। मेरे बड़े भाई ने अपने प्लॉट तो 10 साल पहले ही बेच दिए थे, पर वो अब मेरे प्लॉटों को बिकवाना चाहता है और उन पैसों में से आधा हिस्सा मांग रहा है। मैं उसको आधा हिस्सा क्यों दूं? वो प्लॉट मेरे हैं, मेरे नाम पे है। अगर मैं उन्हें बेचना भी चाहूँ तो मैं अपने भाई को पैसे क्यों दूंगा? जब उसने अपने प्लॉट बेचे थे, उन प्लॉट के पैसों में से उसने मुझे कुछ नहीं दिया था, तो मैं उसको क्यों दूं? तो इसी बात पर गुस्सा होकर उसने मेरे पर चोरी का इंजाम लगा दिया और मेरे को जेल करा दी। यू तो बहुत गलत है रो चाचा तुम्हारे संग। तुम्हारा भैया तो बहुत बेकार है। अगर तुम्हारा भाई जबरदस्ती करा रहा है प्लॉट में बिकवाने की तो मुझे बताइए तुम या मेरे पापा ने बताइए। मेरे पापा ने जानो तुम, मेरे पापा की इस शहर में सबसे ज्यादा कंपनियां हैं। अच्छा धारा सिंह के बेटे हो क्या तुम? हाँ? अरे तुम जानो मेरे पापा ने? वो अखबारों में नाम आता रहता है बेटा तेरे पापा का। तो चिंता मत करो चाचा तुम, मैं तुम्हारे संग हूँ। अगर तुम्हारा भैया जबरदस्ती करे तुम्हारे प्लॉट बिकवाने में या ब्लैकमेल करे तुमको तो आगे से भज्जी तुम्हारे संग है। ठीक है चाचा? हाँ ठीक है बेटा। खुलेआम चोरी करता है, अब भूल जाएगा चोरी करना। सर तुम समझ ना रहे मेरी बात है। वो मेरा हाथ खुराक लेना चाह रहे का? यू मुच्छर तो पीछे न छोड़ कर दे रहा है हमारा। भगवान भी चाहिए दिखे कि यहाँ को हमें सच्चाई बतानी। यहाँ को हमें सच्चाई बतानी पड़ेगी। फंसको 2-3 दिन कुछ। ये दुश्मनी हम नहीं छोड़ेंगे। अरे प्राइवेट जेट भाई साहब, तुम जेल के अंदर? करोड़पति जी जेल के अंदर क्या कर रही हो तुम? पहले मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं करोड़पति हूँ पर अपनी पापन की वजह से, अपनी दम पे करोड़पति ना हूँ मैं, पर करोड़पति हूँ। और जेल में हम यहाँ लिए हैं क्योंकि हम वहाँ ट्रेन के अंदर बिना टिकट के सफर कर रहे हैं। बातचीत का पछतावा है, हमने गलती मानी, यही मारे आज हम जेल में सजा काट रहे हैं 6 दिन की। एक झूठे छुपाने के लिए पता न कितने झूठ बोलने पड़े, पर अब यूँ हमारी सच्चाई है। अब कोई झूठ मूठ नहीं बोल रहा मैं, ये हकीकत है हमारी, किस लिए हम जेल के अंदर हैं, समझ गए? भाई कितना झुटेला आदमी है। ट्रेन में झूठ, टीटी के सामने झूठ, पब्लिक के सामने झूठ और अब जेल में झूठ, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। अब जो हमने बता दी वो हमारी सच्चाई है, वो हमारी हकीकत है, समझा? अब कोई झूठ वूठ न बोल रहे हैं हम। और तू क्या कर रहा है जेल के अंदर? हम जेल काट रहे खुले हम, तो पब्लिक ने पकड़ लिए तो आ गए हम जेल के अंदर। ये होती है सच्चाई, पर तेरी तरह गोलीबाज नहीं है हम। हेलो राजू सर, यहाँ पर भज्जी और धनुआ नाम के 2 लड़के होंगे। उनकी जमानत के लिए इस शहर के सबसे बड़े कंपनी मालिक आए हैं, धारा सिंह जी। तो जो भी ये भज्जी धनुआ हैं उन्हें बाहर भेज दो। ठीक है सर, ठीक है। पापा आ गए, पापा मुझको छुड़ाने आ गए पापा आ गए। अब 6 दिन तक जेल में ना रहना पड़ेगा, पापा बचाने आ गए। पापा ने पता चल गई। क्या तुम दोनों का नाम ही है भज्जी धनुआ? सर हम ही हैं। चलो बाहर जाओ। ठीक है सर, ठीक है। सर कुछ चाय पानी ठंडा गरम पियोगे? आई डोंट नीड एनी ऑफ दिस, थैंक यू। अरे सर हमें पहले पता होता कि वो आपके लड़के हैं तो हम उन्हें जेल के अंदर क्यों डलवाते? रूल सबके लिए एक समान है। अगर मेरे बेटे ने ये रूल्स तोड़े हैं तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी। बताइए मेरे बेटे पर कितना जुर्माना रखा गया है, मैं भर देता हूँ और उन्हें छोड़ दीजिए। सर आपको पूरे 5 लाख रुपए देने हैं। ओके, मैं 5 लाख रुपए भर दूंगा, उन्हें बुलाइए। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा भज्जी से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, भज्जी के पापा।